अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम वाक़फ़ियत आमा का बाब नंबर 14 पढ़ेंगे जिसका उन्वान है इजादात यानी इन्वेंशंस। बच्चों, हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए मुख्तलिफ़ अशिया, आलात और मशीनें इस्तेमाल करते हैं। मसलन कपड़े धोने वाली मशीन, इस्त्री और फ्रिज वगैरह। माजी में इन चीज़ों का वजूद नहीं था और उस वक्त इंसान की ज़िंदगी बहुत मुश्किल थी। इंसान अपनी मुश्किलात को कम करने की कोशिश में नई चीज़ें बनाने लगा। मसलन शुरू में वो पत्थरों से जानवरों का शिकार करता था। ये मुश्किल भी था और ख़तरनाक भी था, इसलिए इसने तीर कमान और दूसरे हथियार बना लिए जिससे जानवरों का शिकार आसान हो गया। बच्चों, हम बात कर रहे थे इजाद की। इजाद से मुराद है कोई ऐसी चीज़ बनाना जिसका पहले कोई वजूद ना हो। जो शख्स कोई नई चीज़ बनाता है उसे मौजद कहते हैं। हर इजाद अपनी जगह बहुत अहम होती है। इससे काम आसान और जल्दी हो जाता है और इंसान को कम मेहनत करना पड़ती है। बच्चों, इजादात से हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी आसान हो गई है और मुश्किलात में कमी भी वाक़ हुई है। दिनों, महीनों और सालों में तय होने वाले सफ़र अब घंटों में तय किए जाते हैं। दुनिया के किसी भी हिस्से में पैगाम फ़ौरन भेजा जा सकता है। आज का इंसान बीमारियों और कुदरती आफात पर माजी के इंसान के मुकाबले में बेहतर तौर पर काबू पा सकता है। तो बच्चों, अब मैं आपको एक छोटी सी और बहुत ही मज़े की एक्टिविटी देती हूँ। आपने करना ये है कि अपनी पसंदीदा इजादात की एक फ़हरिस्त बनानी है और इसको आपने सबसे पहले वाले कॉलम में आपने इजाद का नाम लिखना है, फिर मौजद का नाम लिखना है। मौजद यानी चीज़ बनाने वाला जिसकी इजाद हो। फिर आपको ये इजाद क्यों पसंद है, आप उससे क्या बेनिफिट हासिल करते हैं, आपको ये क्यों पसंद है। आपने ये तमाम चीज़ें इन बॉक्सेस में लिखनी है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि मॉडर्न इन्वेंशंस क्या होती हैं, यानी जदीद इजादात क्या हैं। बच्चों, जदीद दौर में इजादात की बदौलत तरक्की की रफ़्तार बहुत तेज़ हो गई है। जदीद दौर की तमाम इजादात की अपनी अहमियत है, लेकिन चंद एक इजादात ने दुनिया को बिल्कुल बदल दिया है। मसलन कंप्यूटर। बच्चों, आपको पता है कि आजकल हमारी ज़िंदगी का शायद ही कोई ऐसा शोबा हो जहां कंप्यूटर इस्तेमाल ना होता हो। कंप्यूटर ने हमारी ज़िंदगियों को मुकम्मल तौर पर बदल दिया है। आजकल कंप्यूटर तालीम, दफ्तरों में हिसाब किताब रखने, मालूमात हासिल करने, बीमारियों की तशख़ीस, इमारतों के नक्शे बनाने और मौसम की पेशन गोई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जदीद दौर में तेज़ी से तरक्की करने वाली इजाद है। तो बच्चों, अब आप मुझे ये बताएं कि कंप्यूटर के मौजद का क्या नाम था। अब हम बात करते हैं मोबाइल फ़ोन की। बच्चों, आपको पता है कि मोबाइल फ़ोन जदीद दौर की एक अहम इजाद है। इसकी मदद से दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी भी वक्त फ़ौरी राब्ता किया जा सकता है। जदीद मोबाइल फ़ोन पैगाम रसानी के अलावा मुख्तलिफ़ अमूर सरअंजाम देने में भी मदद फ़राहम करता है। मोबाइल फ़ोन तालीमी मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों, अब आप मुझे ये बताएं कि आप मोबाइल फ़ोन को तालीमी मकासद के लिए किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों, अब हम देखते हैं कि इंटरनेट क्या है। आपको पता है कि चंद साल पहले ईमेल वगैरह कुछ भी नहीं था। ये सब कुछ इंटरनेट की वजह से मुमकिन हुआ। इंटरनेट के ज़रिए हम घर बैठे दुनिया भर से किसी भी मौजू पर मालूमात हासिल कर सकते हैं और दुनिया के किसी भी मुल्क से ख़रीदारी कर सकते हैं और इंटरनेट के ज़रिए दुनिया सिमट कर रह गई है। तो बच्चों, आज के सबक में हमने पढ़ा कि कोई चीज़ बनाना जो पहले से मौजूद ना हो इजाद कहलाता है और इजादात इंसान की मुसलसल मेहनत का नतीजा हैं। और इसके अलावा हमने पढ़ा कि इजादात ने हमारी ज़िंदगी जो है वो किस तरह से आसान बना दी है। और इसके अलावा हमने पढ़ा कि कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट मौजूदा दौर की अहम इजादात हैं जिससे आजकल हम सब बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं।
تو بچوں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ لیسن بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اب آپ نے اپنی پسند کی ایجادات اور موجد کے نام لکھنے ہیں اور اپنی ٹیچر کو دکھانے ہیں. مجھے دیں اجازت, میں ملوں گی آپ سے اگلے لیسن میں نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.